मैं पेशे से डॉक्टर था और कोई बड़ा स्तर का क्लिनिक नहीं चला रहा था। मेरा क्लिनिक एक गली मोहल्ले में ही था। आज थोड़ी देर हो गई थी, वरना मैं रात 12 बजे तक घर लौट जाता, लेकिन आज 1 बज चुके थे। मुझे इतनी देर तक बाहर रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। मैंने जल्दी-जल्दी बाकी मरीजों को देखा और उठ गया। क्लिनिक बंद करके जैसे ही बाहर निकलने लगा तो सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। मैं वैसे तो डॉक्टर था, लेकिन लड़कियों के मामले में तुरंत ही पिघल जाता था। महिलाएं मुझे बहुत आकर्षित करती थी। मैं खुद भी देखने में काफी आकर्षक था। मेरी उम्र ज्यादा नहीं थी और लड़कियां जल्दी ही मेरी ओर आकर्षित हो जाती थी। लेकिन आज मेरा दिल डूबता हुआ महसूस हो रहा था, क्योंकि वह लड़की देखने में बेहद खूबसूरत थी। वह अचानक मेरे पास आई और चारों तरफ नजरें घुमाने के बाद बोलने लगी, डॉक्टर साहब, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। मैंने उसकी तरफ देखा और सिर हिलाते हुए कहा, जी बोलिए, आपको क्या बात करनी है। मैं बहुत अदब से बात कर रहा था, क्योंकि मैं उसके साथ कुछ समय बिताना चाहता था। अब मेरा दिल भी उसे देखकर बेचैन होने लगा था। मुझे लग रहा था जैसे मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। वह लड़की कहने लगी, डॉक्टर साहब, मैं कोई आम बात नहीं करने वाली हूँ। ये मेरी इज्जत से जुड़ा मामला है। मैंने उसे भरोसा दिलाया, आपकी इज्जत पर कोई आंच नहीं आएगी और ना ही ये बात कहीं बाहर जाएगी। आप निश्चित होकर अपना मसला बताइए। रात के 1 बज चुके थे। मैं घर जाना चाहता था, लेकिन ना जाने ऐसी कौन सी ताकत थी जो मुझे वहीं रोके हुए थी। वह लड़की और करीब आई और राजदारी भरे अंदाज में कहने लगी, डॉक्टर साहब, मैं जानती हूँ कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मैंने आपके बारे में बहुत अच्छी बातें सुनी हैं। आप कई लोगों का मुफ्त में इलाज भी कर देते हैं। मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। दरअसल मेरी शादी में कुछ ही हफ्ते बाकी हैं, लेकिन मैं अपना कुंवारापन खो चुकी हूँ। मैं जानती हूँ कि ये एक लड़की के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। शादी की पहली रात जब मेरे पति को पता चलेगा कि मैं कुंवारी नहीं हूँ, तो वह अगले ही दिन मुझे तलाक दे देगा। मैं नहीं चाहती कि मुझे तलाक का दाग लेकर ज़िंदगी गुजारनी पड़े। इसी वजह से मैं आपके पास आई हूँ कि आप कुछ भी करके मेरा कुंवारापन वापस ला दें। मैं भी थोड़ा रंगीला किस्म का इंसान था और वह लड़की पूरी तरह से मुझे अपनी ओर खींच चुकी थी। जब उसने बताया कि वह अपना कुंवारापन खो चुकी है, तो मैं समझ गया था कि यहाँ मेरा काम बन सकता है। अगर मैं उसका कुंवारापन वापस ला दूंगा तो इसके बदले में वह मुझे अपनी नज़दीकियों के कुछ पल तो दे ही सकती है। मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। मैंने तुरंत उसे यकीन दिलाते हुए कहा, तुम डरो मत और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बिल्कुल सही जगह आई हो। मैं तुम्हारा हर हाल में इलाज करूँगा। बस कुछ ही दिनों में तुम्हारा कुंवारापन वापस आ जाएगा और तुम्हारा पति तुम्हें किसी भी हाल में तलाक नहीं देगा। मेरी ये बात सुनकर वह लड़की अचानक बहुत खुश हो गई और फौरन ही मेरे साथ क्लिनिक के अंदर दाखिल हो गई। मेरा दिल जोर-जोर से धड़कने लगा। उसकी आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। मुझे डर भी लग रहा था कि अगर किसी ने मुझे इस हाल में देख लिया तो मेरी बहुत बदनामी होगी। इस मोहल्ले में मेरी काफ़ी इज्जत थी। लोग मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचते थे। मेरा इलाज लोगों को फ़ायदा पहुंचाता था और वो मुझे पसंद करते थे। वह लड़की क्लिनिक के अंदर आकर एक जगह चुपचाप बैठ गई। मुझे हैरानी इस बात की थी कि उसने आने के लिए रात का समय क्यों चुना। वह बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसे यहाँ आने से ज़रा भी डर नहीं लग रहा था। आखिर वह किस काम के लिए आई थी और उसके साथ कोई भी नहीं था। यही बात मुझे सोचने पर मजबूर कर रही थी। सच ही कहते हैं कि जब एक मर्द और औरत अकेले होते हैं तो उनके बीच तीसरा शैतान होता है, और इस वक्त मुझ पर वह शैतान पूरी तरह हावी हो चुका था। मैं यहाँ मौका गंवाना नहीं चाहता था। मैं उसके पास जाकर बैठ गया और उससे बातचीत करने लगा। मैंने उससे पूछा, तुमने अपना कुंवारापन कैसे खो दिया। वह कहने लगी, शादी से पहले मेरा एक प्रेमी था जिसके साथ मैं बहुत आगे बढ़ चुकी थी। मैंने उसके साथ ताल्लुक भी बना लिए थे, लेकिन जब शादी का वक्त आया तो उस कमीने इंसान ने शादी करने से इनकार कर दिया और उल्टा मुझे चरित्रहीन कहकर छोड़ दिया। और अचानक मेरे लिए बहुत अच्छे रिश्ते आने शुरू हो गए। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। उन्हीं दिनों मेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया, जिसे मेरे माता पिता ने बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार कर लिया और मेरी शादी
उस व्यक्ति से तय कर दी। अब मुझे इस बात की चिंता थी कि अगर उसे पता चल गया कि मेरा कुंवारापन पहले ही समाप्त हो चुका है तो वह मुझे तलाक देने में सिर्फ कुछ सेकंड लगाएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी जिंदगी इस तरह बर्बाद हो। वह लड़की अपनी नजरें झुकाकर मुझे अपने बारे में सब कुछ बता रही थी। मैं कुछ कहता इससे पहले ही वह मुझे कहने लगी, मैं आपको दिखा सकती हूँ कि मेरा कुंवारापन कैसे खत्म हुआ। मेरी आंखें अचानक चमक उठी क्योंकि मुझे अपना मकसद पूरा होता हुआ नजर आ रहा था। मैंने उसकी कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। मैं तो बस अपने मौके की तलाश में था। जैसे ही उस लड़की ने कपड़ा हटाया मेरी जान हलक में आ गई। वह लड़की तो मेरे साथ कुछ और ही करने की योजना बना रही थी। जैसे ही उसने कपड़ा हटाया मैं पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। उस लड़की ने मेरे साथ क्या किया मुझे खुद नहीं पता था। मैं तो उसके साथ ताल्लुक बनाना चाहता था, अपने गलत इरादों को पूरा करना चाहता था। लेकिन आज मुझे इन सभी चीज़ों का जवाब भगवान ने सोच समेत लौटा दिया था। वह लड़की कौन थी ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। वह कहाँ से आई थी मैं ये भी नहीं जानता था। उसने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया था। मैं उस लड़की से बदला लेना चाहता था लेकिन मेरे दिल में खुद एक खोट था। कहीं ना कहीं मैं उसके साथ रिश्ता बनाना चाहता था लेकिन अब तक मैंने उसे छुआ तक नहीं था। इसके बावजूद उसने मेरे साथ वह कर दिया था जिसके बाद मैं किसी को कुछ बताने लायक भी नहीं रहा। सालों से जिस इज्जत को मैंने इस मोहल्ले में बनाया था वह सब मिट्टी में मिल गई थी। जिन लोगों के बीच में इज्जतदार समझता जाता था उनके दिलों में अब मेरे लिए बस नफरत ही बची थी। मेरी बदनामी हर जगह फैल चुकी थी और जिन इज्जतदार लोगों के साथ मैं उठता बैठता था उन तक भी यह सारी बातें पहुंच चुकी थी। मेरी इज्जत पूरी तरह ख़त्म हो चुकी थी और मैं कहीं भी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचा था। जैसे ही वह लड़की मेरे करीब आई और कुछ कहने लगी अचानक ही वह जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। मैं डर के मारे सहम गया और उस दृश्य को आश्चर्य से देखने लगा। मैं जो अब तक उसके बहुत पास बैठकर उसकी सारी बातें सुन रहा था घबराकर अपनी जगह से उठा और दूर जाकर बैठ गया। मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। वह लड़की तेज तेज आवाज में लगातार चीख रही थी और उसकी चीखों से मैं बुरी तरह घबरा गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे अचानक क्या हो गया। मैं डर के मारे एक कोने में खड़ा हो गया। उसकी चीखें इतनी तेज थी कि आस-पास पड़ोस के लोग तुरंत ही मेरे क्लिनिक के अंदर भागते हुए आ गए कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से यहाँ से एक औरत की चीखने की आवाज़ें आ रही हैं। जैसे ही कुछ मर्द मेरे क्लिनिक में दाखिल हुए वह औरत तुरंत ही उनके पीछे जाकर छुप गई और रोते हुए कहने लगी, ये आदमी मेरी इज्जत पर हाथ डाल रहा था। मैं तो यहाँ सिर्फ दवाई लेने आई थी लेकिन इस आदमी ने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की। जबकि मुझे कुछ कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब मेरे साथ अचानक क्या हो गया। मैं तो बस चुपचाप खड़ा था लेकिन मेरा दिल डर से बैठा जा रहा था। मेरे हाथ पांव डर के मारे कांप रहे थे। मेरा पूरा शरीर थर थर कांप रहा था क्योंकि मैं जानता था कि लोगों की नज़रों में मेरा किरदार बहुत अच्छा था लेकिन ये औरत मुझे सबके सामने बदनाम करने पर तुली हुई थी। तभी एक आदमी गुस्से से भड़कता हुआ बोला, मैंने पहले ही कहा था कि इस बदमाश इंसान को हमारे मोहल्ले से फौरन निकाल देना चाहिए। इसकी नीयत हमारी औरतों के लिए ठीक नहीं है। लेकिन मेरी बात किसी ने नहीं सुनी और आज देखो इस आदमी ने एक मासूम लड़की की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। वह लड़की और भी जोर जोर से रोते हुए कहने लगी, इस आदमी ने मेरी इज्जत पूरी तरह बर्बाद कर दी है। अब मैं किसी के लायक नहीं रही। हफ्ते भर बाद मेरी शादी है और इस आदमी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। वह इतनी जोर से रो रही थी कि मुझे लगा जैसे मैं जमीन में धंसता जा रहा हूँ। अचानक एक आदमी गुस्से में मेरी तरफ बढ़ा। मैं बुरी तरह हड़बड़ा गया। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की लेकिन वह आदमी काफी ताकतवर था। बल्कि अब तो 2-3 और लोग भी उसके साथ आ गए थे और उन्होंने मिलकर मुझ पर टूट पड़े। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से मेरे साथ ये सब हो रहा था। मेरे मन में उस लड़की के लिए गलत ख्याल ज़रूर आए थे लेकिन मैंने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया था। उन लोगों ने मुझे पकड़कर मेरे क्लिनिक से बाहर धक्का दे दिया और फिर गली के बीचों बीच ले गए। लोग अपने घरों से झांक कर देख रहे थे कि अचानक ऐसा क्या हो गया लेकिन कोई भी मुझे बचाने नहीं आया। वे लोग बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जब उस लड़की ने देखा कि मैं बेजान सा जमीन पर पड़ा हूँ तो
वह तुरंत हमारे बीच आकर कहने लगी, अब बस इस आदमी को छोड़ दो। इसने मेरे साथ जो जुल्म किया है उसकी सज़ा इसे हर हाल में मिलेगी। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं इसी से शादी करूंगी, क्योंकि अब मुझसे कोई शादी नहीं करेगा। ये सुनते ही मैं गुस्से से तिलमिला उठा। मैं पहले ही इतनी मार खा चुका था, लेकिन इसके बावजूद मुझ में इतनी ताकत थी कि मैं इस लड़की का सामना कर सकता था। मैं तुरंत अपनी जगह से उठा और गुस्से में दहाड़ते हुए बोला, मैं कुछ भी कर जाऊंगा, लेकिन तुम जैसी बदचलन औरत से शादी नहीं करूंगा। ये औरत अपने कुंवारेपन के खोने की वजह से मेरे पास आई थी ताकि मैं इसका इलाज कर सकूं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये मुझ पर ही इल्ज़ाम लगाकर मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला देगी। मैं किसी भी हालत में इससे शादी नहीं करूंगा। तभी एक बुजुर्ग आदमी ने उस लड़की के सिर पर हाथ रखा और उससे पूछा, बेटा क्या तुम सच में इस आदमी से शादी करना चाहती हो? वह लड़की जोर से सिर हिलाकर बोली, हाँ अंकल, मैं इसी आदमी से शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि अब मुझसे कोई शादी नहीं करेगा। मैं पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हूँ। 1 हफ्ते बाद मेरी शादी थी, लेकिन अब मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बची हूँ। मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि मेरी शादी इस आदमी से करवा दें ताकि मेरी जिंदगी संवर जाए। ये सुनकर वे लोग तुरंत इस बात पर राजी हो गए और मेरी तरफ बढ़ते हुए बोले, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है तो इस लड़की से चुपचाप शादी कर लो, वरना हम तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, बल्कि हम तुम्हें चौराहे पर खड़ा करके बेइज्जत करेंगे और अगले ही दिन पुलिस के हवाले कर देंगे। वे लोग मुझे खुली धमकी दे रहे थे, लेकिन मैंने भी सीना तान कर कहा, जो करना है कर लो। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है और मैं किसी भी हाल में इस लड़की से शादी नहीं करूंगा। इसने मुझे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है और मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही है, जबकि मैंने कुछ भी नहीं किया। तभी उनमें से एक आदमी ने मेरे कॉलर को पकड़कर झकझोरते हुए कहा, तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है क्या? अगर नहीं है तो ठीक है। फिर उसने अपना सामान निकाला और मेरे सिर पर रख दिया। वह गुस्से में बोला, तुम्हें हर हाल में इस लड़की से शादी करनी होगी। अगर तुमने आज उसके साथ शादी नहीं की तो यकीन मानो ये दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। वहां मौजूद सभी लोग बेहद गुस्से में थे। मुझे समझ आ गया था कि अब मेरे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। मैंने खुद को हालात के हवाले कर दिया और कुछ ही देर में उस लड़की से मेरी शादी कर दी गई। जैसे ही शादी हुई वह लड़की वहां से चली गई और मैं वहीं सिर पकड़कर बैठ गया, ये सोचते हुए कि ये सब मेरे साथ क्या हो गया। कुछ ही देर पहले मैं बिल्कुल ठीक ठाक अपने घर लौट रहा था, लेकिन अब मेरी पूरी जिंदगी ही बदल चुकी थी। लेकिन मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि मैं इस औरत के साथ अपनी जिंदगी बिल्कुल भी नहीं बिताऊंगा। मैंने खुद को मजबूत किया और अपनी योजना के मुताबिक क्लिनिक को बाहर से बंद करके अपने घर की ओर रवाना हो गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़की ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आखिर इसके पीछे क्या वजह थी। लेकिन मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैंने किसी भी चीज की तहकीकात नहीं की, बल्कि उसी रात में वहां से दूसरी जगह चला गया और इस बात की खबर तक किसी को नहीं होने दी। अब मैं किसी और जगह जाकर अपना नया क्लिनिक शुरू करने वाला था। वैसे भी मेरा इरादा पहले से ही दूसरी जगह क्लिनिक खोलने का था, लेकिन जब मुझे इतना बड़ा मौका मिला तो मैंने बिना देर किए खुद को हालात के हवाले कर दिया और वहां से चला गया। मुझे नहीं पता था कि उस लड़की के साथ आगे क्या हुआ, वह दोबारा आई या नहीं आई, लेकिन अब मैं किसी भी मुश्किल में नहीं फंसना चाहता था। इसलिए मैंने बहुत दूर जाकर नई जिंदगी शुरू कर दी। समय का काम है गुजरना और वह अपनी रफ्तार से गुजर ही रहा था। जिस मोहल्ले में मैंने अपना नया क्लिनिक खोला, वहां के लोग मुझे बिल्कुल भी नहीं जानते थे। सब मुझसे बहुत इज्जत से पेश आते थे, लेकिन इन सब घटनाओं के बाद मैंने एक चीज जरूर सीख ली थी, कभी भी किसी औरत पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना और ना ही उसे इतना हक देना कि वह मेरी जिंदगी को बर्बाद कर सके। मैं रात के 11 बजे के बाद अपना क्लिनिक बंद कर देता था ताकि कोई भी मुझ पर गलत इल्जाम ना लगा सके। समय बीतता जा रहा था, लेकिन फिर भी मेरी शादी में मौजूद वह लड़की अक्सर मेरे ख्यालों में आ जाती थी। मैं सोचता था कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मेरे इतने सालों की इज्जत मिट्टी में क्यों मिला दी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन जो होना होता है वह होकर ही रहता है। इस वजह से मैं खुद को दिलासा देकर मजबूत बना लेता था। अब मेरी उम्र काफी हो चुकी थी।
मेरे घर के पास जो मेरे पड़ोसी थे उनसे मेरी अच्छी जान पहचान हो गई थी। वे बहुत अच्छे और नेक दिल इंसान थे और मेरा बहुत ख्याल रखते थे। उनकी बीवी भी मुझसे बहुत प्रभावित थी। दोनों पति पत्नी ने ठान लिया था कि वे मेरी शादी करवा कर ही रहेंगे। जब उन्होंने इस बारे में मुझसे बात की तो मैंने मुस्कुराते हुए मना कर दिया और कहा, अभी मैं सिर्फ अपने करियर पर ध्यान देना चाहता हूँ और शादी के झंझट में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन वे दोनों जिद पर अड़े थे कि मेरी शादी कराकर ही रहेंगे। मैं बिल्कुल भी राजी नहीं था, लेकिन जब उन्होंने बार बार मुझे मनाने की कोशिश की तो आखिरकार मैंने ये मामला उन्हीं पर छोड़ दिया और कहा, आप जिस भी लड़की को चुनेंगे मैं शादी कर लूँगा। जब मैं इस इलाके में आया था तो मैं बिल्कुल नया था और इन्हीं दोनों पति पत्नी ने मेरा साथ दिया था। इसी वजह से मैं यहाँ टिक पाया था। वह मुझसे बोले, हमारी नज़र में एक लड़की है जो बहुत ही खूबसूरत और हसीन है, लेकिन उसका कोई सहारा नहीं है। बस एक बूढ़ी माँ है और वही लड़की उसके साथ रहती है। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी मुलाकात उस लड़की से करवा सकते हैं। मैंने दिल ही दिल में सोचा, क्या देखना जब ये लोग कह रहे हैं कि वह लड़की खूबसूरत और अच्छे स्वभाव की है तो ज़रूर कुछ अच्छे ही होगा, तो शादी करने में कोई हर्ज नहीं। मैंने उन दोनों पति पत्नी को यकीन दिलाया, आप जिस भी लड़की को पसंद करेंगे मुझे वह मंजूर होगी। और फिर देखते ही देखते 1 महीने के अंदर उन दोनों ने मेरी शादी बहुत धूमधाम से करा दी। लेकिन मैंने अब तक उस लड़की का चेहरा नहीं देखा था। जब मैं सुहाग रात के कमरे में पहुंचा और घूंघट उठाया तो मेरी चीख निकल गई। मेरे सामने कोई और नहीं बल्कि वही क्लिनिक वाली लड़की बैठी थी जिसने कुछ साल पहले मेरी जिंदगी पूरी तरह से तबाह कर दी थी। उस लड़की ने मुझे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैं उससे ऐसे दूर हुआ जैसे अगर मैं उसे छू लूं तो मुझे कोई गंभीर बीमारी हो जाएगी। मेरे इस तरह पीछे हटने से वह लड़की डर गई, क्योंकि उसे पता था कि मैं कौन हूँ। मैं गुस्से से आग बबूला होकर अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसे घूरता हुआ तेज आवाज में बोला, मतलब मेरी शादी एक बार फिर तुमसे ही हुई है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सेज सजाने की? वह लड़की डर के मारे कांपने लगी, क्योंकि उसे पता था कि अब उसका बचना नामुमकिन है। मैंने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, पहले मैं मजबूर था और अपनी जान के डर से तुम्हें अपनाना पड़ा था, लेकिन अब मैं बेबस नहीं हूँ। सुबह होते ही मैं तुम्हें तलाक दूंगा और अपनी जिंदगी से निकाल बाहर करूंगा। मैं तुम्हारी जैसी बदचलन औरत के साथ अपनी जिंदगी नहीं बर्बाद कर सकता। मैं ये कहकर जैसे ही कमरे से बाहर जाने लगा तो उसने मेरे पैर पकड़ लिए। वह मुझसे माफी मांगते हुए कहने लगी, मुझे माफ कर दो और मेरा यकीन करो, मैंने जो तुम पर झूठा इल्जाम लगाया था वह पूरी तरह साफ कर दिया है। यकीन मानो, तुम्हारे जाते ही मैं खुद भी अपने ज़मीर के घटकरे में खड़ी हो गई थी और मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। जब तुमने ये मोहल्ला छोड़ दिया तो मैंने तुरंत सबके सामने जाकर सच्चाई बता दी थी कि मैं वहाँ सिर्फ अपने इलाज के बहाने आई थी और मैंने तुम्हें बदनाम कर दिया था। लेकिन यकीन मानो, मैंने ये सब सिर्फ पैसों के लिए किया था। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि वह लड़की क्या कह रही है। मैंने फिर से पूछा, मुझे समझ नहीं आ रहा, मुझे बदनाम करके तुम्हें क्या मिला? वह कहने लगी, मैं अपनी बूढ़ी माँ के साथ अपने घर में रहती हूँ। एक दिन मैं बैठी थी कि एक आदमी मेरे पास आया और मुझे एक ऑफर दिया। उसने कहा कि अगर मैं तुम्हें बदनाम कर दूं तो वह मुझे बहुत बड़ी रकम देगा। मैंने तुरंत पूछा, वह आदमी कौन था जो तुम्हारे पास आया था? वह कहने लगी, उसका नाम दीपेंद्र था। फिर उसने बताया कि दीपेंद्र ने कहा था कि तुम्हारी उससे कोई दुश्मनी है, जिस वजह से वह तुम्हें सबके सामने बदनाम करना चाहता है। मैं चुप हो गया और सोचने लगा कि आखिर ये दीपेंद्र कौन है जो मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। अचानक मेरे दिमाग में एक परछाई आई। दीपेंद्र मेरा चाचा का बेटा था, लेकिन हमेशा मुझसे कमतर महसूस करने की वजह से वह मुझसे बहुत ज़्यादा जलता था और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि एक ही परिवार का होते हुए भी वह मेरे साथ इतनी घिनौनी हरकत कर सकता है। वह लड़की आगे कहने लगी, मैं ये काम तो कर चुकी थी, लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं ज़मीन में धंसती जा रही हूँ। तुम्हारे जाने के बाद मैंने मोहल्ले वालों के सामने जाकर अपनी पूरी सच्चाई उन्हें बता दी थी। जब उन लोगों को ये सब पता चला तो उन्होंने मुझे और मेरी माँ को बहुत गालियाँ दी और हमें वहाँ से निकाल दिया।
मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा लेकिन तुम कहीं भी नहीं मिले। मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने किए की सज़ा भुगत चुकी हूँ। मुझे ये नहीं करना चाहिए था और अब मुझे अपनी गलती का पूरा एहसास हो गया है। मैं अजीब सी उलझन में था कि आखिर मैं इसका क्या जवाब दूँ। वह आगे कहने लगी, अगर तुम मुझे तलाक दे दोगे तो मेरी बूढ़ी माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और मर जाएगी। तुम मुझे तलाक मत दो, मैं चुपचाप तुम्हारे घर में रहकर तुम्हारी सेवा कर लूंगी, लेकिन ईश्वर के लिए मुझे अपनी जिंदगी से अलग मत करो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा और वहां से बाहर चला गया। समय बीतता जा रहा था और वह लड़की धीरे धीरे मेरे घर में अपनी जगह बनाती जा रही थी, लेकिन मुझे उससे कोई मतलब नहीं था। जब भी वह मेरे करीब आने की कोशिश करती मैं उसे डांट कर दूर कर देता, लेकिन आखिर में भी एक मर्द ही था ना, और कब तक अपनी बीवी से दूर रह सकता था। वह लड़की खूबसूरत होने के साथ साथ नेक सीरत भी थी। उसने कुछ ही दिनों में अपने अस्तित्व से मेरे सोने घर को महका दिया था और धीरे धीरे मुझे अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। अपनी नेक दिली और अच्छे स्वभाव की वजह से उसने मेरे घर को कुछ ही दिनों में जन्नत बना दिया था। मैं अपना अतीत भूलकर अपने आज की ओर बढ़ गया। दोस्तों, क्या मैंने उस लड़की को अपनाकर सही किया या फिर मुझे उसे तलाक दे देना चाहिए था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ऐसे ही नई दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब